जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक ना। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड मैपिंग का पार्ट 2। तो आज पार्ट 2 में हम ये पढ़ेंगे कि वर्ल्ड मैपिंग का परिचय, इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड मैपिंग। तो परिचय क्या है वर्ल्ड मैपिंग का, ठीक ना, इसको आज समझेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पर, तो वर्ल्ड मैपिंग का क्लास है ये, वर्ल्ड मैपिंग, ठीक ना। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक ना, परिचय पढ़ेंगे। वर्ल्ड मैपिंग शुरू कहाँ से होगा, परिचय इसका क्या है, ठीक ना। तो पहले तो हम ये समझ लेंगे कि महाद्वीप जो है, महासागर महाद्वीप, ठीक ना, ये कैसे बने हुए हैं, ठीक ना। तो ज़्यादा तो हम डिटेल में नहीं चलेंगे अभी केवल हमें वर्ल्ड मैपिंग पढ़ना है, ठीक ना। तो इसलिए हम केवल सरफेसली हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक ना। तो ध्यान से सुनिए। तो पहले ये शुरू कहाँ हुआ, तो इसमें टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो पहले समझ लेते हैं। तो इसमें हमको जो पढ़ना है वो पहला हमको पढ़ना है महासागर और महाद्वीप। महासागर और महाद्वीप पढ़ने हैं इसमें, ठीक ना। तो हमारे पृथ्वी में कितने महासागर कितने महाद्वीप है, ठीक ना। क्षेत्रफल के आधार पर देख लेंगे, जनसंख्या के आधार पर देख लेंगे महाद्वीप कितने हैं, ठीक ना, और कितने कौन से किस नंबर पे है, ठीक ना। तो ये सारी चर्चा हम करने वाले हैं इसमें। दूसरा जो पढ़ना है इसमें हमको इसी में पढ़ना है कि महाद्वीप को क्षेत्रफल के आधार पे क्या होता है, ठीक ना। तो हम क्षेत्रफल के आधार पे देख लेंगे महाद्वीप को। फिर लास्ट हमको पढ़ना होगा जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पे देख लेंगे। और फिर इसमें हमको पढ़ना होगा कुछ प्रमुख तथ्य देख लेंगे, ठीक ना। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि कुछ प्रमुख तत्व क्या क्या से हमको याद करना है, ठीक ना। तो यहाँ से कुछ प्रमुख तथ्य भी याद करना पड़ेगा। जनसंख्या के आधार पर देख लेंगे कि महाद्वीप कितने नंबर पे कौन से आते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर देख लेंगे, ठीक ना। और महासागर और महाद्वीप की चर्चा हमको करना है, ठीक ना। तो पहले तो हम समझ लेंगे यहाँ पर कि ये महासागर महाद्वीप क्षेत्रफल जनसंख्या ये कब आएगा, ठीक ना। तो पहले तो ये समझो कि ये कब आएगा महासागर महाद्वीप। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए हमारा पृथ्वी कुछ इस तरह से था पहले, ये लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले, 225 मिलियन वर्ष पहले हमारा जो पृथ्वी था, 225 मिलियन वर्ष पहले जो था वो इस प्रकार से, जितना भी अंदर पृथ्वी के अंदर जितना भी भूमि है, जितना भी स्थल है, वो कुछ इस तरह से गोला के आकार में था। कब, 225 मिलियन वर्ष पहले था। ये डेट नहीं याद रखना है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना रखिए याद कि पहले जो था हमारा पृथ्वी इस तरह से था। ये जो गोला का आकार का ये हमारा स्थल है, और ये जो साइड में दिख रहा है ये क्या है, ये महासागर है, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। तो इन दो भागों को हम क्या कहते हैं, तो ध्यान सुनिए। ये जो बीच का भाग है इसको हम कहते हैं ना पेंजिया। बीच वाले भाग को क्या कहेंगे, पेंजिया कहेंगे, ठीक ना। और ये साइड वाले भाग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पेंथालासा कहते हैं, ठीक ना। बीच वाले भाग को क्या कहेंगे, पेंजिया कहते हैं, और साइड वाले भाग को क्या कहेंगे, पेंथालासा कहते हैं, ठीक ना। तो ये कब था, 225 मिलियन वर्ष पहले। डेट नहीं याद रखना है, बस आप इतना याद रखिए कि पृथ्वी जो हमारा था ये पहले इस तरह से था। अंदर वाले भाग को पेंजिया कहते थे और बाहरी भाग को हम पेंथालासा कहते हैं। ये जो पेंजिया है यही हमारा स्थल है, और ये जो हमारा ऊपरी भाग है, ये जो साइड वाला, ये क्या है, पेंथालासा मतलब कि जल है, ठीक ना। महासागर सागर भरे हुए हैं। तो देखिए ध्यान से, तो बात करें यहाँ पर कि ये पेंजिया और पेंथालासा ये कैसे बन गया महाद्वीप और महासागर में बढ़ गया, ठीक ना। तो ध्यान सुनिए। अब क्या हुआ, यही पृथ्वी हमारा कुछ साल और बीता, और वो साल बीता लगभग 150 वर्ष पहले, ठीक ना, 150 मिलियन वर्ष पहले। 150 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ, यही पेंजिया हमारा दो टुकड़ों में टूट गया। कितने, दो भागों में टूट गया यही हमारा पेंजिया। तो दो भागों में इस तरह से टूट गया, ये इस तरह से दो भागों में टूट गया। तो अब इन दो टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, ठीक ना, इन दो भागों को क्या कहते हैं, तो ध्यान सुनिए। ये जो ऊपर वाला भाग है, इस ऊपरी भाग को हम कहते हैं लारेशिया। क्या कहते हैं, लारेशिया।
ऊपरी भाग को हम क्या कह देते हैं, लॉरेशिया कहते हैं, और निचले भाग को हम क्या कहते हैं, तो गोंडवाना कहते हैं। क्या कहते हैं, गोंडवाना कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान सुनिए, ऊपरी भाग को हम क्या कहेंगे, लॉरेशिया कहते हैं, निचली भाग को क्या कहेंगे, गोंडवाना कहते हैं, ठीक ना। और क्या हुआ, फिर यही हमारा पृथ्वी जब और मिलियन वर्ष बीते, जब और मिलियन वर्ष ये बीत गया, तो यही क्या हुआ कि यही हमारा लॉरेशिया और गोंडवाना ये भी कई भागों में बट गया, ठीक ना। तो ये जो लॉरेशिया है ये अब जो बट चुका है, ये लगभग वर्ष था 100 मिलियन वर्ष, ठीक ना। 100 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ कि यही हमारा जो लॉरेशिया है, लॉरेशिया अब टूट गया 3 भागों में, ठीक ना। 3 भाग वो कौन कौन से थे, तो ध्यान सुनिए, ये 3 भाग जो था इस तरह से, वो हमारा था ये, ठीक ना। तो एक तो भाग हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका, एक भाग क्या हो गया, उत्तरी अमेरिका, और ये जो दूसरा भाग है ये हो गया हमारा यूरोप, और तीसरा जो भाग है ये एशिया है, ठीक ना, ये एशिया में बढ़ गया। तो जो हमारा लॉरेशिया है ये 100 मिलियन वर्ष पहले कितने भागों में बढ़ गया, 3 भागों में बढ़ गया, ठीक ना। लॉरेशिया कितने भागों में बढ़ गया, 3 भागों में बढ़ गया। एक का नाम है उत्तरी अमेरिका, एक का नाम है यूरोप, एक का नाम है एशिया। तो पूछ लेगा कि लॉरेशिया का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो लॉरेशिया महाद्वीप का भाग है, तो ये बताओ कि ऐसा कौन सा इसमें से महाद्वीप है जो लॉरेशिया का भाग है, तो बताइए। तो 3 याद रखना है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये 3 भाग किसके भाग हैं, तो लॉरेशिया के हैं। किसके भाग हैं, लॉरेशिया के भाग है, ठीक है। बात करें गोंडवाना, तो गोंडवाना भी और वर्ष बीत गए, तो 100 मिलियन वर्ष क्या हुआ, ये भी गोंडवाना क्या हुआ, ये 5 भागों में बढ़ गया। कितने भागों में, 5 भागों में बढ़ गया। तो वो कौन कौन से भाग थे, 5 भाग, ध्यान सुनिए। तो एक तो हमारा ये नीचे का भाग है इधर, एक यहाँ पे एक भाग था, एक यहाँ पे था, और एक यहाँ पे था, एक इस तरह से था, ठीक ना। तो ये कितने भागों में टूट गया, 5 भागों में, ठीक ना। कौन, गोंडवाना कितने भागों में टूटा, 5 भागों में, ठीक ना। और लॉरेशिया कितने भागों में टूट गया, 3 भागों में। तो याद रखिए कि ये जो भाग हमारा है इधर वाला, इसको कहते हैं दक्षिणी अमेरिका। क्या कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका। इस भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। और ये नीचे वाला जो है इसको क्या कहते हैं, अंटार्कटिका कहते हैं, अंटार्कटिका, ठीक ना, इसको कहते हैं अंटार्कटिका, ठीक है। ये जो बीच का भाग है इसको कहते हैं हम अफ्रीका, इसको हम क्या कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक ना। ये वाला जो है ये हमारा क्या, भारत है। तो भारत पूछेगा कि भारत किस भाग का टुकड़ा है, ठीक ना। तो किस, बताइए भारत किसका भाग है, तो भारत गोंडवाना का भाग है। किसका भाग है, गोंडवाना का, ठीक ना। गोंडवाना से कौन टूटा है, भारत टूटा हुआ है, ठीक ना। तो भारत किसका भाग है, तो गोंडवाना का भाग है, ठीक ना, याद रहेगा। चलिए ये वाला भाग क्या है, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। चलिए बताइए जल्दी से। सबसे पहले हमने देखा कि पृथ्वी हमारा पहले कैसे था, लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले हमारा जो पृथ्वी था कुछ इस तरह से था। एक जो गोला था वो हमारा स्थल था, वो स्थल का नाम क्या था, पेंजिया था। उसके साइड साइड में जो जल भरा था उसका नाम क्या था, पैंथालौसा था, ठीक ना। यही कुछ मिलियन वर्ष बीते, तो फिर क्या हुआ, कुछ मिलियन वर्ष बीतने के बाद क्या हुआ कि यही पेंजिया हमारा 2 भागों में टूट गया। पेंजिया कितने भागों में टूट गया, 2 भागों में, ठीक ना। एक का नाम हो गया लॉरेशिया, दूसरा का नाम हो गया गोंडवाना। एक का नाम हो गया लॉरेशिया, दूसरा का नाम हो गया गोंडवाना, ठीक ना। और मिलियन वर्ष बीत गए तो यही हमारा लॉरेशिया कितने भागों में टूट गया, 3 भागों में टूटा। तो ये 3 भाग कौन कौन से, तो एक है हमारा उत्तरी अमेरिका, दूसरा है यूरोप और तीसरा है एशिया, ठीक ना। फिर बात करें गोंडवाना की, तो गोंडवाना भी कितने भागों में टूट गया, तो 5 भागों में टूट गया। एक का नाम हो गया दक्षिणी अमेरिका, एक का नाम हो गया अफ्रीका, एक का नाम होगा अंटार्कटिका, और एक हमारा था भारत, और एक हमारा था ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। तो कितने भागों में टूटा, 5 भागों में। गोंडवाना कितने भागों में टूट गया, 5 भागों में, ठीक ना। चलिए जल्दी से बताइए, गोंडवाना कितने भागों में टूट गया, 5 भागों में। सबसे पहले कौन था, दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका, नीचे आएंगे तो अंटार्कटिका, बगल जाएंगे तो भारत, और बगल जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कितने भागों में, 5 भागों में। बात करें लॉरेशिया कितने भागों में टूटा, तो 3 भागों में। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, इधर जाएंगे तो यूरोप, और इधर चले जाएंगे तो एशिया, ठीक ना। कितने भागों में, 3 भागों में, ठीक ना। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, 3 भाग, और नीचे कितने भाग बने, 5 भाग। गोंडवाना के कितने भाग, 5 भाग। तो पहला हमारा कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका, ठीक ना, दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका, नीचे आएंगे तो अंटार्कटिका, और बगल चलेंगे तो
भारत, और बगल से देंगे तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। याद रहेगा, पूछ लेगा भारत किसका भाग है, तो भारत बताना किसका भाग है, गोंडवाना का है। किसका भाग है, गोंडवाना का भाग कौन है, तो भारत है। कौन है, भारत, ठीक ना। उसी में और कौन है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अफ्रीका भी है और दक्षिण अमेरिका भी, ठीक ना। तो याद रहेगा। चलिए, तो ये बात हुआ हमारे 100 मिलियन वर्ष पहले की, ठीक ना। 100 मिलियन वर्ष लगभग पहले की बात है ये, कि इतने भागों में टूट गया था। लेकिन ये बताओ कि भारत अभी किस महाद्वीप में है, तो सब लोग कहेंगे एशिया महाद्वीप में। किस में, एशिया में है कि नहीं, एशिया में, ठीक ना। तो बताइए, अगर ये एशिया में है तो ये तो एशिया से तो अलग है कि नहीं, एशिया से ये अलग है कि नहीं भारत। तो क्या हुआ कि आज जो हिमालय पर्वत दिख रहा है, आज जो हिमालय पर्वत दिख रहा है, उसमें कभी क्या हुआ था, नदियाँ बहती थी, ठीक ना। तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें विवर्तनिक हुआ और प्लेट विवर्तनिक हुआ, और ये विस्थापन के कारण ये क्या हो गए, ऊपर सटते चले गए, ठीक ना। और जाकर आज क्या बन गया, हिमालय पर्वत बना, ठीक ना। तो वो बात की बात है, ठीक ना। अभी तो हम क्या पढ़ेंगे, केवल भारत जो है वो किसका भाग है, तो गोंडवाना का भाग है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या हुआ, अब देखते हैं प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में जो हमारा पृथ्वी है, तो वर्तमान में कुछ इस तरह से है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारा जो पृथ्वी है कुछ इस तरह से है। चलिए, समझने के लिए बता दिया, ठीक ना, इस तरह से। तो देखिए, तो ये कितने टुकड़े हुए हैं, ठीक ना। देख लिए कितने भाग है इसमें, तो 7 भाग है। कितने हैं, 7। तो ये हमारा क्या है, उत्तरी अमेरिका है। क्या है, उत्तरी अमेरिका। क्या है, उत्तरी अमेरिका है, ठीक ना। ये हमारा क्या है, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक ना। नीचे वाला क्या है, तो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, ठीक ना। बात करें ये हमारा क्या है, तो यूरोप है, यूरोप, ठीक ना। ये हमारा क्या है, तो एशिया है, एशिया, ठीक ना। ये बीच वाला बात करें तो क्या है, अफ्रीका है, अफ्रीका, ठीक ना। ये हमारा क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। तो इस तरह से अब वर्तमान में हमारा इतने भाग है, ठीक ना। तो बात करें भारत, तो भारत अब किस में है, तो अब किस में है, तो एशिया में है। भारत किस में है, तो एशिया में। तो अब हमारा जो पृथ्वी है कुछ इस तरह से है, ठीक ना, 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है, ठीक ना। कितने महाद्वीप में बटा हुआ है, 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है, ठीक ना। और जल की बात करें तो इसमें जो महासागर है वो 5 महासागरों में बटा हुआ है, ठीक ना। तो 5 महासागर और 7 महाद्वीप में अब हमारा पृथ्वी बटा हुआ है, ठीक ना। तो बात करें अगर कि कितने महासागर हैं, कितने प्रतिशत हमारे महासागर फैले हुए हैं और कितना प्रतिशत हमारा ये महाद्वीप फैला हुआ है। तो बात करें अगर महाद्वीप का, तो महाद्वीप केवल हमारा 29.2% फैला हुआ है, ठीक ना। और जो बात करें महासागर और जल की बात करें तो ये फैला हुआ है कितना, हाँ लगभग सबको पता होगा 70.8%, ठीक ना। लगभग किसके करीब है, 71% के करीब है। किसके करीब है, 71% के करीब है, ठीक ना। तो यहीं पर अगर मैं लिख दूँ सागर कितना फैला, चलिए अब देख लेंगे महाद्वीप, ठीक ना, क्षेत्रफल के आधार पे। चलिए, तो महाद्वीप को देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पे महाद्वीप कितने हैं, ठीक ना, और कौन कौन से हैं। तो देखिए, तो मैं इसमें कुछ बना दे रहा हूँ, ऐसे डायग्राम में यहाँ पे बना दे रहा हूँ। देखिए इस तरह से कुछ, देखिए तो आप सबको अगर आप सबने मैप देखा होगा तो इसी तरह होता है मैप, ठीक ना, इस तरह से फैला हुआ होता है। तो ध्यान सुनिए, इस तरह से क्यों फैला हुआ होता है, ठीक ना। तो हमारा पृथ्वी जो है वो कैसा है, गोल है, इस तरह से गोल है। अगर ये गोल है, बताइए अगर ये गोल है इस तरह से, तो मैं क्या करूँ, एक ऐसे मानक रेखा को पकड़ूँ और ऐसे काट कर ऐसे क्या कर दूँ, फैला दूँ, ठीक ना, ऐसे चौड़ा कर दूँ। तो ये क्या बनता है, ऐसे ही बन जाता है, मैप की तरह बनता है, ठीक ना। तो उसी प्रकार क्या किया गया है कि एक रेखा को लिया गया है, उसी को ऐसे 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक ना। तो इस तरह से फैल गया है। तो देखिए ध्यान से, तो बात करें यहाँ पर, तो इधर एक हमारा ये है महाद्वीप, ठीक ना, यहाँ पे एक है, एक यहाँ पर है, चलिए
देख लो, ठीक ना। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा पृथ्वी अब वर्तमान में है, ठीक ना। तो देखिए पहला जो हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक ना, वो कौन सा है, तो ये देखिए दिख रहा है सबसे बड़ा महाद्वीप, तो ये हमारा क्या है, एशिया। एशिया हमारे किस नंबर पे है, तो फर्स्ट नंबर पे, ठीक ना। पहले नंबर पे कौन है, तो एशिया महाद्वीप है, ठीक है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है, ठीक ना। तो एशिया महाद्वीप हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक ना। पहला हमारा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। बात करें दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे कौन है, तो हमारा अफ्रीका है, ठीक ना, अफ्रीका। तो अफ्रीका किस नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे कौन है, अफ्रीका, ठीक ना। क्षेत्रफल के आधार पे महाद्वीप जो प्रथम पे है वो कौन है, एशिया है। दूसरे पे कौन है, तो अफ्रीका है, ठीक ना। दूसरे पे कौन है, तो अफ्रीका है, ठीक ना। अगर अफ्रीका की बात करें तो इसी को हम कहते हैं अंधकारमय वाला महाद्वीप, या फिर इसी को कहते हैं काला महाद्वीप, ठीक ना। काला महाद्वीप या अंधकार वाला महाद्वीप किसको कहेंगे, तो अफ्रीका को कहते हैं। किसको कहते हैं, तो अफ्रीका को कहते हैं, ठीक ना। बात करें काला और अंधकार वाले महाद्वीप क्यों कहते हैं, तो याद रखना कि ये जो अफ्रीका है इसी से जो हमारे रेखा है जो कि पृथ्वी को आधे भागों में काटता है, वो जो भूमध्य रेखा है, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये तीनों का तीनों रेखा जो है इसी महाद्वीप से गुजरता है, ठीक ना। अगर ये तीनों रेखा जिस देश से या जिस महाद्वीप से गुजरेगा तो वहाँ पे धूप का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, सूर्य का प्रभाव ज़्यादा रहेगा और वहाँ के लोग काले भी हो सकते हैं, इसलिए इसको काला महाद्वीप कहते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर बात करें अंधकार वाले महाद्वीप क्यों कहते हैं, तो याद रखना कि अंधकार वाला महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के लोग जानकार नहीं होते, यहाँ के लोग स्किल्ड नहीं होते हैं, जानकार नहीं होते, वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन में पीछे रहते हैं, इसलिए इसको भी कहा जाता है कि अंधकार वाला महाद्वीप अफ्रीका है, ठीक ना। समझ में आया। चलिए तो बात करें दूसरा महाद्वीप कौन से, दूसरे नंबर पे तो अफ्रीका है, ठीक ना। बात करें तीसरे नंबर पे कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो तीसरे पे कौन है, तो उत्तरी अमेरिका है। कौन है, तो उत्तरी अमेरिका, ठीक ना। उत्तरी अमेरिका कितने नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे कौन है, तो उत्तरी अमेरिका है, ठीक ना। उत्तरी अमेरिका को ही हम कहते हैं नई दुनिया, ठीक ना। इसको क्या क्या कहते हैं, नई दुनिया। क्यों इसको नई दुनिया कहते हैं, क्योंकि इसलिए इसको नई दुनिया कहते हैं क्योंकि ये जल्द ही इसको खोजा गया, ठीक ना। जल्दी मतलब कि 1498 में ही इसको खोजा गया था, ठीक ना। किसने खोजा था, तो कोलंबस ने, ठीक ना। किसने, कोलंबस ने 1498 में इस उत्तरी अमेरिका को ही खोजा था, इसलिए इसको हम कहते हैं नई दुनिया, ठीक ना। क्योंकि अभी तक इस पता ही नहीं था कि ये भी एक कोई महाद्वीप है यहाँ पर, ठीक ना। पृथ्वी पे एक और महाद्वीप उपस्थित है जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका है, ठीक ना। क्या है, उत्तरी अमेरिका, ठीक ना। तो अमेरिगो एक, ठीक ना, वेस्पूची अमेरिगो के नाम पे पड़ा है उत्तरी अमेरिका, ठीक ना। समझ में नहीं आया, ठीक ना। देखिए तो ये उत्तरी अमेरिका जो इसको क्या क्या कहते हैं, नई दुनिया के नाम से जानते हैं। क्यों नई दुनिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये इसका खोज क्या हुआ, जल्दी ही हुआ है 1498 में, ठीक है। तो अभी कितना साल हुआ होगा, बहुत हुआ होगा, ठीक ना। ये 2000 चल ही रहा है, लगभग 500-600 साल हुआ है, ठीक ना। तो इतना कम समय में अभी इसको खोजा गया, ठीक ना। तो इतना जल्दी खोजा गया इसलिए इसको नई दुनिया के नाम से जानते हैं, ठीक ना। इससे पहले इसको कोई इतिहास नहीं मिलता है। चलिए तो बात कर ले यहाँ से चौथे पे कौन है, तो चौथे पे हमारा कौन है, तो इसी के नीचे आ जाओ, ठीक ना। ये इसको कहते हैं दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका कहते हैं इसको, ठीक ना। तो ये कितने नंबर पे है, तो चौथे नंबर पे, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। तो इस दक्षिणी अमेरिका को कहते हैं सांपों का महाद्वीप, ठीक है। सांपों का महाद्वीप किसको कहते हैं, तो दक्षिण अमेरिका को कहते हैं, ठीक ना। तो याद रहेगा सांपों का महाद्वीप किसको कहेंगे, तो दक्षिणी अमेरिका को कहते हैं। सांपों का महाद्वीप किसको कहेंगे, तो दक्षिणी अमेरिका को कहते हैं, ठीक ना। चलो बात करिए अगर पाँचवें नंबर पे कौन है, तो पाँचवें नंबर पे हमारा कौन है, तो अंटार्कटिका है। कौन है, तो अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका को हम कहते हैं सफ़ेद महाद्वीप, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं, सफ़ेद महाद्वीप, अंटार्कटिका। तो इसको सफ़ेद महाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरा महाद्वीप किससे ढका हुआ है, बर्फ़ से ही ढका हुआ है, ठीक ना। तो बर्फ़ से ढका होने के कारण इसको हम कहते हैं सफ़ेद महाद्वीप, ठीक ना। इस पे कोई इंसान नहीं रहता, यहाँ पे वैज्ञानिक लोग रहते हैं खोज करने के लिए, ठीक ना। इसको हम कहते हैं सफ़ेद महाद्वीप। तो ये क्यों कहते हैं सफ़ेद महाद्वीप, क्योंकि ये पूरा महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं सफ़ेद महाद्वीप, ठीक ना। तो इसका नाम क्या है, तो अंटार्कटिका है। क्या है, अंटार्कटिका। यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता है, ठीक ना, यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता है। चलिए बात करें अगले की, तो छठे नंबर पर हमारा कौन है, तो यूरोप। कौन है, तो यूरोप है, ठीक ना। यूरोप की बात करें तो इसको कहते हैं विकसित महाद्वीप। इसको क्या कहते हैं, विकसित महाद्वीप। तो विकसित महाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ भी अधिकतर जितने भी देश हैं वो सारे सारे क्या है, विकसित है, ठीक ना। यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है, इसलिए इसको कहते हैं विकसित महाद्वीप, ठीक ना। तो जितने भी बड़े बड़े देश हैं वो कहाँ पे हैं,
यूरोप में ही, फ्रांस, लंदन, ठीक ना, ब्रिटेन, जो भी कुछ है सब कहाँ पे, जर्मनी वगैरह कहाँ पे, यूरोप के अंदर ही है। तो इसलिए इसको कहते हैं विकसित महाद्वीप। यहाँ के जितने भी देश है लगभग सब क्या है, विकसित है, ठीक ना, डेवलपमेंट है, इसलिए इसको कहते हैं यूरोप को विकसित महाद्वीप। ठीक है, तो ये किस नंबर पे, तो छठे पे नंबर पे, ठीक ना। क्षेत्रफल के आधार पे कितने नंबर पे है, तो 6वें नंबर पे, ठीक ना। बात करें लास्ट में कौन है, तो लास्ट में कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। तो ऑस्ट्रेलिया कितने नंबर पे, तो 7वें नंबर पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम क्या कहते हैं, प्यासा महाद्वीप। इसको क्या कहते हैं, प्यासा महाद्वीप। प्यासा महाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको प्यासा महाद्वीप कहते हैं, ठीक ना। तो इसलिए इसको प्यासा महाद्वीप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। और इसका उपनाम क्या है, कंगारुओं का महाद्वीप। क्या कहते हैं, कंगारुओं का, ठीक है। तो देखा होगा मैच वगैरह होता रहता है, तो क्या जब कोई ऑस्ट्रेलिया से जब होता है तो भारत वाले क्या कहते हैं, कंगारू आए हैं, ठीक ना। कौन आए हैं, कंगारू आए हैं। कंगारू मतलब कौन आए, ऑस्ट्रेलिया वाले आए, ठीक ना, इसलिए इसको कंगारू कहते हैं। और हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय हमारा क्या है, जानवर है, वो कौन है, पशु। तो राष्ट्रीय पशु ऑस्ट्रेलिया का कौन है, तो कंगारू है, ठीक ना। इसलिए वो सब क्या कहते रहते, कंगारू कंगारू, ठीक ना। तो जब भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच होता है तो हम भारत वाले कहते हैं कि कंगारुओं के साथ हमारा क्या है, मैच है, ठीक ना। तो हम कौन है, हम भाई कौन है, शेर हैं, और वो सब क्या है, कंगारू है, ठीक ना। तो कंगारू और शेरों के बीच क्या हो रहा है, मैच होता है, ठीक ना। तो इसलिए इसको कंगारुओं का महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि इसका पशु है, यहाँ कंगारू ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए कंगारू का महाद्वीप कहते हैं इसको। और ऑस्ट्रेलिया को हम क्या कहते हैं, प्यासा महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्यासा महाद्वीप कहते हैं। इसमें जनसंख्या बहुत कम है, इसमें क्या है, जनसंख्या बहुत कम है, ठीक ना। दूर दूर तक देखेंगे तो कोई नज़र ही नहीं आता, ठीक ना। सड़क पर अगर निकलेंगे तो लॉन्ग ड्राइव पे तो वहाँ कोई नज़र नहीं आता, ठीक ना। भारत में क्या है, कहीं भी चले जाओ 2-4 तो जरूर मिल जाएंगे बैल कहीं के, ठीक ना। तो क्या है, भारत में तो बहुत, ठीक ना, अब नहीं कह सकते, ठीक ना। तो चलिए देखें, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, इसको प्यासा महाद्वीप कहते हैं, ठीक ना। इसको कंगारुओं का महाद्वीप भी इसको कहते हैं, ठीक ना। चलिए तो बात करें ऑस्ट्रेलिया की, बात करें तो यहाँ पे जब ठंडी होता है भारत में तो वहाँ पे क्या होता है, गर्मी रहता है, ठीक ना। और यहाँ पे अगर गर्मी होगा तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैकेट पहनते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इस तरह से है, ठीक ना। चलिए बात करते हैं, चलिए बताइए जल्दी से। क्षेत्रफल के आधार पे महाद्वीप पहले पे कौन है, एशिया है। कौन है, तो एशिया है। पहले पे कौन है, तो एशिया है। बात करें दूसरे नंबर पे कौन है, तो अफ्रीका है। दूसरे पे कौन है, तो अफ्रीका। काला महाद्वीप किसको कहते हैं, अफ्रीका को ही कहते हैं। अंधकार वाला महाद्वीप किसको कहते हैं, अफ्रीका को ही कहते हैं, ठीक ना। यहाँ के लोग बहुत काले काले होते हैं, ठीक ना। यहाँ के लोग बहुत काले काले होते हैं, ठीक ना। रात में खड़े हो जाएंगे तो तुमको नजर ही नहीं आएगा, ठीक ना, कि ये रात है कि ये इंसान है, ठीक ना। तो ऐसे लोग वहाँ पे रहते काले काले, ठीक। लेकिन अगर वो दांत दिखा देंगे तो क्या होगा दांत दिखा देंगे तो लगेगा जमीन पे तारे आ चुके हैं, ठीक ना। इस तरह से वो चमकेगा दांत उनका। लेकिन चेहरा उनका देख लेंगे तो वो होता है नहीं, कौन काला काला कुछ आता है, वो तो ऐसे लगता है कुछ, ठीक ना। तो यहाँ के लोग बहुत काले होते हैं और जानकार भी नहीं होते, इसलिए इसको अंधकार वाला महाद्वीप कहते हैं और काला महाद्वीप कहते हैं इसको, ठीक ना। बात करें तीसरे पे कौन है, तो उत्तरी अमेरिका है। कौन है, उत्तरी अमेरिका, ठीक ना। ये क्या है, नई दुनिया है। क्या है, नई दुनिया है, ठीक ना। उत्तरी अमेरिका को क्या कहते हैं, नई दुनिया है। ये हमारा कैसा है, नई दुनिया। क्यों नई दुनिया, क्योंकि ये जल्दी खोज हुआ है इसका, ठीक ना। कोलंबस ने खोज किया था 1498 में, इसलिए इसको नई दुनिया के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो सोचिए जब हमारे भारत में चाणक्य जैसे लोग थे 300 ईसा पूर्व में, तब तो हमको पता ही नहीं था कि उत्तर अमेरिका है भी, ठीक ना। तो सोचिए भारत का कितना पुराना इतिहास है, ठीक ना। तो भारत का तो हमारा ईसा पूर्व तक इतिहास पता है, लेकिन ये तो क्या है 1498 में आया, ठीक ना। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये नई दुनिया है, ठीक ना। तो बात करें अगर तीसरे पे कौन है, तो उत्तरी अमेरिका है, ठीक ना। और चौथे पे कौन है, तो दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका को क्या कहते हैं, सांपों का महाद्वीप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सांपों का महाद्वीप कहते हैं। सबसे बड़े जंगल जो है अमेज़न का जंगल यहीं पर है। सबसे बड़ा जंगल जो है अमेज़न का जंगल यहीं पर है। यहाँ पे सांप बहुत पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सांपों का महाद्वीप, ठीक ना। यहाँ पे जो सबसे बड़ा देश है वो ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील में बहुत सांप पाया जाता है, ठीक ना। तो ब्राज़ील को हम कहते हैं कि सांपों का देश कहते हैं, ठीक ना। इसको ब्राज़ील को क्या कहते हैं, सांपों का देश कहते हैं, इसलिए पूरे महाद्वीप को कहा गया कि सांपों का महाद्वीप है। समझ में नहीं आया, ठीक ना। चलिए बात करें अगर पांचवें पे कौन है, तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पे तो कोई जा ही नहीं सकता, ठीक ना। वो पूरा का पूरा महाद्वीप क्या है, बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए जहाँ पे देखो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ता है, ठीक ना। और यहाँ पे देख ले तो क्या दिखाई पड़ता है, लाल पीला हरा, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ता है, ठीक ना। तो अगर सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ेगा तो हम उस महाद्वीप को क्या कह देंगे, सफ़ेद महाद्वीप कह देंगे, ठीक ना।
तो सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं किसको? अंटार्कटिका कहते हैं। ये 5वें नंबर पे आता है। यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता है, यहाँ पे वैज्ञानिक लोग जाते हैं खोज करने के लिए, ठीक है। बात करें 6ठे नंबर पे कौन है? तो यूरोप है। कौन है? यूरोप। तो यूरोप जो है हमारा एक विकसित महाद्वीप है। क्या है? एक विकसित महाद्वीप है। जितने भी विकसित देश है सब यहीं पर है, ठीक ना। जर्मनी, फ्रांस, ठीक ना, स्पेन, इंग्लैंड, जो कुछ भी है फेमस वो सब कहाँ पे हैं? यूरोप में ही है, ठीक ना। इसलिए इसको विकसित महाद्वीप कहते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है, ठीक ना, तो इसको विकसित महाद्वीप कहते हैं, ठीक ना। बात करें लास्ट पे कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम क्या कहते हैं? प्यासा महाद्वीप कहते हैं, ठीक ना। इसको क्या कहेंगे? प्यासा महाद्वीप कहेंगे या कंगारुओं का महाद्वीप कहते हैं, ठीक ना। चलिए बात, अच्छा एशिया, एशिया भी समझ लेते हैं। एशिया क्या है? मानव सभ्यता का महाद्वीप है, ठीक ना। मानव सभ्य कहाँ हुआ था? एशिया में हुआ था। लेकिन मानव का अगर कहेंगे जन्म स्थान तो क्या है? अफ्रीका है। मानव का जन्म स्थान क्या है? अफ्रीका में जन्म हुआ था उनका सबसे पहले। लेकिन सभ्य कहाँ पे हुए अगर? तो एशिया में हुए, ठीक ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि मानव की सभ्यता वाला महाद्वीप का नाम क्या है? तो एशिया है। क्या है? एशिया, ठीक ना। तो चलिए, तो आज हम क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक ना। चलिए इसके आगे अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक ना। चलिए, जय हिंद।